सभी को प्रणाम। आज हम लोग मनी प्लांट की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर पौधे की चर्चा हर घर में पाया जाता है। इसे धन का पौधा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मन का धन भी कहते हैं। इसकी मूल उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई। संपूर्ण विश्व में ये लगाया जाता है। पोथोस के नाम से विख्यात भी है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इंडोर प्लांट में जगह मिली हुई है। कारण क्या है? इसके चमकीले पत्ते, चितकबरे पत्ते, सफ़ेद पत्ते, दिल के आकार के पत्ते। इन्हें हम बोतलों में लगाते हैं कटिंग करके और फोनिक्स विधि के द्वारा पानी में इसको लगाते हैं। जहाँ मिट्टी का प्रयोग नहीं होता वहाँ जल में ये पौधे लग जाते हैं, क्योंकि इसकी रूटिंग कंडक्टिविटी सिस्टम इतना मजबूत होता है कि ये एटमॉस्फेयर से पानी को सोख लेते हैं। इसलिए अगर पानी नहीं भी है, इसकी जड़ हवा में भी तैर रही है तो भी ये पनप सकती है। इसीलिए इसे मनी प्लांट कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में एपिपर्नम अर्नुअम कहते हैं, जिसे बॉटनिकली अप्रूव्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसकी फैमिली एरेसी है, जिसमें 110 जीनस, लगभग 2500 स्पीसीज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिसके कारण इसकी संख्या बहुत अधिक है। जंगलों में खूब पाया जाता है। अंडमान के प्रवास के दौरान मैंने इसमें फूल और बीज तो देखे थे, लेकिन मैं उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाया था। और अभी तक के जितने भी ज्ञात वीडियो हैं, इसमें उनका फूल दिखाया नहीं गया। लेकिन कुछ जनजातियां जो हैं वो इनके पत्तों का साग बनाकर खाती हैं। इस तरह के साग संभवतः वहाँ कोई सब्जी मंडी तो लगती नहीं है, तो जो जंगल में जड़ी बूटियाँ हैं उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं आदिवासी लोग। उन्हीं के साथ मैं भी रहता था, तो मैंने भी एक बार इसको चखा। इसको लगाने के लिए घर में खाली पड़ी बोतलों में, फ्रिज की बोतलों में, जैम की बोतलों में, सॉस की बोतलों में, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में आप साफ़ करके सिंपली बड़े बड़े टुकड़े काट के डाल दीजिए। 15 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में, जब आपको वक्त मिले इसका पानी पूरा बदल दीजिए। पत्तों पे पानी का छिड़काव कर दीजिए। इसको रखे रहने दीजिए धूप में थोड़ी देर के लिए, फिर इसको घर में रख दें। इससे धन की बरकत होती है। मुझे लगता है इससे मन की बरकत होती है। अगर मन प्रसन्न है तो धन अपने आप आता है। कटिंग विधि से पत्ते के पास जो गांठ होती है उसमें थोड़ी सी जड़ भी निकली रहती है, उसी को काट के हम कंपोस्ट की नर्सरी में लगा दें और धीरे धीरे पौधे बढ़ जाते हैं। यहाँ मैंने एक कट बोतल बना रखी है जो लिक्विड के लिए आई थी। कोई सामान इसमें रखा होगा, उसके बीच से काट के मिट्टी भर दी और मिट्टी भरने के बाद पौधे को लगाया। ये महीने भर में इतना बढ़िया पनप गया है। इसी को मैंने फिर बोगनविलिया की बेल में टांग दिया है। बहुत ही आकर्षित लगता है। घर के अग्नि कोण के इस पौधे को रखना चाहिए। अग्नि का कोण होता है मित्रों पूरब और दक्षिण का कोना, जिसे हम किचन का कोना भी कहते हैं। वहाँ की सारी गर्मी और रेडिएशन को ये सोख लेती है। इसीलिए एक रिसर्च में पता चला है कि इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर सिस्टम पाया जाता है, जो बेंजीन को भी सोखता है। और मनी प्लांट एक अच्छे प्रदूषण के अवशोषक भी कहे जाते हैं। अवशोषक का मतलब हुआ कि ऐसी गंदगी जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारे आसपास पनपती है, उसे अगर ये सोख के ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल हुआ ही, और हमें इसका लाभ भी मिलता है। इन पौधों को बिजली के उपकरण जैसे इन्वर्टर हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल चार्जर जहाँ लगाते हैं, वाईफाई जहाँ रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है उसके पास रखें या इनके ऊपर रखें या कोई जगह बना के स्टूल पर रखें। दो काम होंगे, एक तो वो कोना बहुत ही सुंदर लगेगा, दूसरा वहाँ निकलने वाले रेडिएशन को ये सोख भी लेगा। इसे एक सावधानी बरतें कि बेडरूम में कभी ना रखें। अगर नया जोड़ा है और आप इसे लगाते हैं बेडरूम में तो जाहिर सी बात है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा
चालू हो जाएगा, जिसका कारण आप पता नहीं लगा पाएंगे। इसका हरा रंग बहुत सुंदर होता है, आँखों में ठंडक देता है। आदिवासी लोग इसे घुटने के दर्द में इसकी जड़ों का लेप लगाते हैं। इसका प्रयोग अन्य जगह पर मैंने नहीं देखा। इसे एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। दूसरा है कि एंटी टर्माइट, जो दीमक है, कीड़े हैं, उनको ये मारने के काम आता है। लोग इसलिए भी लगाते हैं कि घर के जो अवांछित कीड़े हैं उनको हम दूर कर सकें, घर को कीड़ों से मुक्त रख सकें। अगर घर में कीड़े मच्छर मक्खी नहीं होंगे तो अपने आप अच्छा लगता है। इसे घर का डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। शरीर का तो हम कर सकते हैं पानी पी के, घर का कैसे करेंगे। मनी प्लांट की अच्छाइयों के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इनके पौधों में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे होंठों में आसपास लगने हैं तो बहुत ही जलन होती है, खुजली होती है, जीभ में जलन हो जाएगी और शरीर में खुजली और सूजन हो सकती है। इससे बचना चाहिए और इन पौधों का काम करने के बाद हाथ पैर मुँह अच्छी तरह से धोकर वापस